बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रिव्यू में खुश आमदीद। आज 4 अप्रैल 2025 जुम्मत मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गुज़श्ता साल गैर मुल्की टूरिस्ट ने 153 अरब रियाल खर्च किए हैं। सऊदी वज़ारत सियाहत की रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़श्ता साल बैरून ममालिक से आने वाले टूरिस्ट ने सऊदी अरब में 153 अरब रियाल खर्च किए। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी अरब में पिछले चंद सालों से टूरिज्म में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। मुख्तलिफ ममालिक के टूरिस्ट सऊदी अरब के टूरिज्म में खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। वज़ारत सियाहत की जानब से रूह अल सऊदिया प्रोग्राम सऊदी अरब जाएं के उन्वान से मुकामी सियाहत को फ़रोग़ देने का प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में एयरपोर्ट पर वज़ारत सियाहत की जानब से रिसेप्शन काउंटर्स पर कायम किया गया, जहाँ सऊदी अरब के सियासी मकामात के बारे में अहम मालूमात फ़राहम की जाती हैं। वज़ारत ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ सियासी मकामात को आलमी सतह पर मुतारिफ़ करवाया। इसके अलावा होटल बुकिंग समेत मुख्तलिफ सहूलतें फ़राहम की जा रही हैं। टूरिस्ट के लिए सहूलत के लिए टूरिस्ट गाइड भी फ़राहम किए जा रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ मकामात के लिए टूरिस्ट पैकेजेस हैं वो भी वजारत की वेबसाइट पर मुतारिफ़ करवाए गए हैं। जद्दा में बिजली से चलने वाली माहौल दोस्त बसें जद्दा में बिजली से चलने वाली माहौल दोस्त बस सर्विस का आगाज़ कर दिया गया। इब्तदाई मरहले में 14 रूट्स पर यह बसें फ्राहम की गई हैं। उगाद अखबार के मुताबिक जद्दा शहर में ट्रैफिक रश पर काबू पाने और लोगों की ट्रांसपोर्ट की बेहतर सहूलियत फ्राहम करने के लिए बिजली से चलने वाली बस सर्विस शुरू की गई है, जिनसे मुसाफरों की सलामती को सामने रखते हुए मेयारी सहूलत फ्राहम की गई है। इब्तदाई मरहले में अहम रूट्स पर इलेक्ट्रिकल बसेस फ्राहम की गई हैं, जिनकी तादाद 76 है। 19 रूट्स के मजमूई स्टेशन की तादाद 91 है। तमाम बसों का मरकजी स्टेशन अल बलद है, जहाँ से मुख्तलिफ रूट्स के लिए ये बसें दस्तियाब होंगी। इलेक्ट्रिकल बसों के मरकजी ट्रैक्स में शाफहाद रोड रूट नंबर 9, शहजादा मुताब रोड रूट 8A, अल मकरो जो अल मकरोना रोड है रूट 9B और ओल्ड मक्का रोड रूट 10 है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल जोन के लिए कई रूट्स पर अवामी बस सर्विस की जो सहूलत है फ्राहम की गई है। वाज़ेह रहे जदीद बसें जिन्हें बिजली से चार्ज किया जाता है इंतहाई जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल हैं, जिनमें ना तो इंजन का शोर होता है और ना ही उनसे धुआं निकलता है, जिसकी वजह से इन्हें माहौल दोस्त कहा जाता है। उम्रा आज़मीन हज के लिए उर्दू समेत कई ज़ुबानों में डिजिटल गाइड। वज़ारत हज और उम्रा ने ज़ायरीन हरम की रहनुमाई के लिए उर्दू समेत 16 ज़ुबानों में डिजिटल गाइड जारी की है। गाइडलाइंस जो हैं वज़ारत की वेबसाइट पर ऑडियो की फॉर्म में भी मौजूद हैं, जिन्हें डाउनलोड करने की सहूलत भी फ्राहम की गई है। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने मुस्लिम ममालिक से आने वाले ज़ायरीन की रहनुमाई के लिए उर्दू, इंग्लिश, अरबी, टर्किश, फ़्रांसी, फ़ारसी, उज़्बकी, इंडोनेशिया और दीगर ज़ुबानों में अहम मालूमात फ्राहम की हैं। गाइड में मुख्तलिफ मौज़ूआत के बारे में मालूमात फ्राहम की गई हैं, जिनमें साइबर सिक्योरिटी के हवाले से आगाही, कानूनी और इंतज़ामी अमूर, मालियाती मामलात जिसमें बैंकिंग है और सेहत के अमूर के बारे में अहम मालूमात मौजूद हैं, जिनसे ज़ायरीन बेहतर तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। गाइडलाइंस में अमूर हज और उम्रा के बारे में भी मुस्तरद मालूमात और अहम मकामात के हवाले से बताया गया है, जिनमें जमरात, मिना, मुज़दलिफ़ा, यौमुन नहर, कुर्बानी के दिन और यौम अरफा गाइड, एहराम की पाबंदियाँ और रहनुमा असूलों के बारे में बताया गया है। डिजिटल गाइड में मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा के मुख्तलिफ मकामात के अलावा मस्जिद नबी में फ़राहम की जाने वाली खिदमत और मस्जिद नबी शरीफ के जो मस्जिदुल हरम के बारे में मुकम्मल तफसीलात फ़राहम की गई हैं। वज़ारत हज और उम्रा की जानब से फ़राहम की जाने वाली मालूमात PDF की सूरत में भी दस्तियाब है, जिन्हें डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा ऑडियो भी फ़राहम की गई है। तबूक में कोस्ट गार्ड की कार्रवाई, बड़ी मिकदार में नशावर गोलियां जब्त कर ली गईं। तबूक रीजन में कोस्ट गार्ड की तफ्तीशी टीमों की कार्रवाई के दौरान बड़ी मिकदार में नशावर गोलियां स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। अखबार 24 के मुताबिक रीजनल कोस्ट गार्ड का कहना है कि गश्त पर मामूर कोस्ट गार्ड की टीम ने हाला अम्मार के इलाके से 3,52,000 से ज़ायद नशावर गोलियां जब्त कर ली हैं, जिन्हें स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। जब्त की जाने वाली मंशियात का इंदराज करने के बाद उन्हें महकमा मंशियात को भेज दिया गया, जहाँ मज़कूरा मंशियात को तलब कर दिया जाएगा। कोस्ट गार्ड का कहना है कि मंशियात की फ़रोग और स्मगलिंग के खिलाफ हुकूमती मिशनरी सरगर्म अमल है। इस हवाले से अगर किसी भी किस्म की मालूमात हासिल हो तो मक्का मुकर्रमा, रियाद और मशरक़ी रीजन के इदारा अमनामा के टोल फ्री नंबर 911, जबकि सऊदी अरब के दीगर इलाकों के लिए मखसूस नंबर 999 पर इतला दी जा सकती है। इसके अलावा महकमा इंसदाद मंशियात के टोल फ्री नंबर 995 पर भी मालूमात फराहम की जा सकती है। इतला देने वाले के बारे में मुकम्मल तौर पर राजदारी बरती जाएगी।
पहली तिमाही में सऊदी सिनेमा की आमदनी 127 मिलियन रियाल तक पहुंच गई। मशरकी सूबा सिनेमा एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हानी अलमला के मुताबिक 2025 की पहले 3 माह के दौरान सऊदी अरब भर के सिनेमाघरों में ज़बरदस्त टर्नआउट देखा गया है, जिससे 2024 की इसी मुद्दत के मुकाबले में आमदनी में 4% का इजाफा हुआ, जो कि 127 मिलियन रियाल तक पहुँच गया। अल अखबारी चैनल को एक बयान में अलमला ने तस्दीक की कि ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान सिनेमाघरों की बढ़ती हुई मांग सकाफती, फनकाराना, तफरीही और सियाहत के शोबों के दरमियान महंगी की वजह से है, जिसने सामीन की तवक्कुआत पर पूरा उतरने वाला एक जामे सिनेमा तजुर्बा फराहम करने में अहम किरदार अदा किया है। इंसानी इस्तेमाल के लिए नकारा 2148 किलोग्राम फल जब्त करके तल्फ कर दिया गया। इस साल ईद उल फितर की छुट्टियों में 1446 हिजरी के दौरान वजारत माहौलियात, पानी और ज़राअत की असीर ब्रांच ने डिस्ट्रिक्ट के गवर्नरेट्स में 258 वो छापे मारे, जिसके नतीजे में 2148 किलोग्राम फलों को जब्त कर लिया गया और उन्हें तल्फ कर दिया गया, जो कि इंसानी इस्तेमाल के लिए मौजू नहीं थे। वजारत ने वजाहत की है कि फील्ड टीमें उनकी सर्विस को उन्होंने सराहा है। उन्होंने कहा कि 44 बाज़ारों और 31 मज़बा खानों के भी दौरे किए गए। ये ब्रांच के मार्केट्स और स्लॉटर हाउसेज डिपार्टमेंट और खित्ते में वजारत के दफातर और यूनिट्स के साथ मिलकर ये छापे मारे गए थे। इन छापों के नतीजे में 26 दुकानों को वार्निंग और जुर्माने के साथ साथ कई अशिया खुर्दनोश को जब्त करके तल्फ भी कर दिया गया, जो कि इंसानी इस्तेमाल के काबिल नहीं थी। अगले 36 घंटों के दौरान कई इलाकों में बारिशें होंगी। मौसम के महक्किक और क्लाइमेट कल्चर कमेटी के रुकन अब्दुल अजीज़ अल हुसैनी ने मौसमी मुशाहदात की बुनियाद पर जुमेरात की शाम से जुमा की शाम तक वो अगले घंटे हैं उसकी मौसम की जो पेशन की थी। उनका कहना है कि मुख्तलिफ शिद्दत की बारिशें शामिल होंगी, हल्की से भारी तक बाज़ औक़ात, और जिसमें हायल है कसीम, मदीना, तबूक, कलचौफ, शुमाली इलाका, मक्का मुकर्रमा, अलबाहा, असीर और इसके अलावा शुमाल मशरिक़ के इलाके के कुछ हिस्सों में भी तवक्को की जा रही है। जद्दा में डॉक्टर सुलेमान अल हबीब हॉस्पिटल में कटे हुए कान को दोबारा लगा दिया गया। अल्फिहा जद्दा के डॉक्टर सुलेमान अल हबीब हॉस्पिटल ने एक ऐसे कान को दोबारा लगाने के लिए एक कामयाब सर्जरी की है, जो कि 50% से ज़्यादा कट चुका था। एक बच्चे को जो कि एक ट्रैफिक हादसे में उसका कान वो आधे से ज़्यादा कट चुका था और उसका बैरूनी हिस्सा कट गया था और फट गया था। ज़ख्मों और चेहरे के दाएं जानब की खराबी और दीगर चोटें और फ्रैक्चर भी आए थे। और डॉक्टर ने कहा कि 9 साला बच्चा जो कि तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल पहुँचा था, उसको फौरी तौर पर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया, जिसमें उसका खून उसको दिया गया और आईसीयू के यूनिट में उसको मुंतकिल किया गया। उसके सीटी स्कैन, लेबॉर्ट्री टेस्ट, तमाम चीज़ें करने के बाद कान, चेहरे और खोपड़ी पर चोटों के अलावा पहली और दूसरी पसलियां हैं और दाएं बाएं की पसलियों में फ्रैक्चर्स भी देखे गए थे। और इन चोटों से निपटने के बाद बच्चे के कान के कटे हुए हिस्से को दोबारा प्लांट करने के लिए एक रीप्लांटेशन ऑपरेशन भी किया गया, जिससे दोनों कानों के दरमियान मुकम्मल मुमासलत को यकीनी बनाया गया है। सऊदी अरब दिसंबर में इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन एग्जीबिशन 2025 की मेज़बानी करेगा। सऊदी अरब दिसंबर 2025 में रियाद में ग्लोबल इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन एग्जीबिशन की मेज़बानी करेगा। यह नुमाइश वज़ारत सनअत और मादनियात और कई आलमी कंपनियों के इश्तराक से मुनक़द की जाएगी। इसका मकसद चौथे इंडस्ट्रियल इनकलाब में जदीद तरीन इख्तिराआत, डिजिटल तब्दीली, ऑटोमेशन, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और पायदार तवानाई को पेश करना है। नुमाइश में आलमी और मुकामी कंपनियों की वसी शिरकत के साथ साथ मुख्तलिफ सनती शोबों के माहिरीन, कारोबारी रहनुमाओं और सरमायाकारों की मौजूदगी को भी देखा जाएगा। मौसम बहार की एलर्जी से निपटने के लिए 6 अहम नुकात। हमें से बहुत से लोग थकावट और चक्कर का शिकार हो जाते हैं, जिसे स्प्रिंग एलर्जी कहा जाता है। ये दिमाग पर नजर न आने वाले असरात की वजह से हो सकता है। पोलन एलर्जी को मौसम बहार में सबसे नुमाया सेहत के मसाइल में से एक समझा जाता है। इस एलर्जी में नाक भरने और खांसी के अलावा छींक और आंखों में पानी भरने जैसे अलामात ज़ाहिर होती हैं, लेकिन ये अलामात दिमागी धुंध का बायस बन सकती हैं। इससे मूड में तब्दीली, सर दर्द और चक्कर आ सकते हैं। वेबसाइट टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ब्रिघम और ख़वातीन की हॉस्पिटल की एलर्जिस्ट डॉक्टर मारियाना कॉस्टेल ने वजाहत की है कि एलर्जी नींद को मुतासर कर सकती है, थकावट और चक्कर का बायस बनती है। इस एलर्जी की वजह से तवज्जो मरकूज़ करना मुश्किल हो जाता है। इनकी कुछ अलामात होती हैं, इसे बचने के लिए 5 तजवीज़ ऐसी हैं जिस पर अमल किया जा सकता है। सबसे पहले खिड़कियों को बंद करना, घर और गाड़ी की खिड़कियां बंद करना होंगी। सुबह या दोपहर के औकात में बाहर जाने से गुरेज करें। ये वो औकात हैं जब पोलन की सतह अपने अरूज पर होती है। कपड़े और शावर तब्दील करें। घर से निकलने के बाद गुस्ल करना और कपड़े तब्दील करना बेहतर साबित हो सकता है। एयर प्योरीफायर इस्तेमाल करें। इस मौसम में एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल भी मुअस्सर होता है, ख़ास तौर पर पोलन की सतह को कम करता है।
नंबर 5 पर धूप का चश्मा पहने, ये आपकी आंखों को जर्क से बचाने में मदद करता है। टोपी पोलन को आपके बालों में जाने से रोकने में मदद कर सकती है। और आखिर पर जो है नंबर 6 पर जो एंटी एलर्जी अद्वियात हैं, आखिर में एंटी हिस्टामाइन अलामात को दूर करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन उनके इस्तेमाल से पहले आपको डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम जो है वो 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।